जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अनहदनाद किस तरह सुनना चाहिए और अनहदनाद सुनने से क्या मिलता है? प्यारे भक्तों, अनहदनाद की अलग अलग आवाज़ें होती हैं और अलग अलग तरह से ही जो भक्त लोग होते हैं उसे सुनते हैं और अपने अंदर उतारते हैं। जब आधी रात बीत जाए तब योगी पुरुष एकांत जगह में, जहाँ जीव जंतु किसी का बोल न सुन पड़े, वहाँ बैठकर दोनों हाथों से कान बंद करके पूरक और कंभक करे अर्थात श्वास को रोककर ध्यान से सुने। जो भीतर का नाद है उसको दाहिने कान से सुने। पहले झिंगर का सा नाद सुर मालूम होता है, फिर बंसी का सा शब्द होता है, फिर उसके बाद बादल की सी गर्जना होगी, फिर सांझ की सी आवाज़ आवेगी, फिर भौरे का सा शब्द होगा और आगे घंटा तथा कांसे के पात्र की भी आवाज़ आएगी। फिर तुरीय का शब्द तथा भेरी मृदंग नगाड़े की भी आवाज़ आएगी। ऐसे नाना प्रकार के राग रोज के अभ्यास से सुनने में आते हैं और शब्द अपने आप ही होता है। उस शब्द की अद्भुत ध्वनि है तथा उसी धुन के आनंद से ज्योति के अंतर्गत मन लीन हो जाता है। यही भगवान का परम पद है। आगे और भी ध्यान से सुने। नाद के सुनने में पहले चिड़चिड़ जैसा शब्द होता है, उसके बाद में झंकार, उसके बाद में घंटा, फिर शंखनाद, बीणा की आवाज़ और ताल जैसी आवाज़, बंसी का बजना और मृदंग जैसी आवाज़, भेरी शब्द, ऐसे कितने ही प्रकार के नाद अंदर होते रहते हैं। उनको अभ्यास से रोज सुनने से इस नाद को सुनकर योगी परमानंद को प्राप्त होता है। और आगे क्या कहा है? धुर अगम देश तक शब्द का ही है जीना, 10 मंजिल है जाने कोई चतुर प्रवीणा, कहीं कहीं मधुर बांसुरी बाजे कहीं कहीं बीणा, घनघोर शब्द हो कहीं शब्द हो झीना, ये गुप्त भेद किसी बिरले पर खुल जाए, फिर उसको पूर्ण ब्रह्म साफ दिखलाए। बंधुओं, ये पूर्ण अभ्यास की बात है। जो निरंतर अभ्यास करते हैं उनको वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उन्हें चाहिए। मन रूपी मन मतंग विषय रूपी उद्यान में सदा भ्रमण करता रहता है। एकमात्र नाद का श्रवण करना ही मन मतंग के लिए अंकुश रूप है। क्योंकि जैसे हाथी को काबू में करने के लिए महावत अंकुश रखता है, ऐसे ही हमारे मन के लिए ये जो नाद है, जो अनहद है, ये अंकुश का काम करता है। जब हम लगातार इसको सुनते रहते हैं तो हमें वह शब्द मिल जाता है जो शब्द कण कण में समाया हुआ है। जब उस नाद ध्वनि के अंतर्गत मन लय हो जाता है तो हमें वह मिल जाता है जो हमें चाहिए, यानी कि वह शब्द रूपी नाद ही परमात्मा है। इसके लिए संतों ने लिख भी दिया कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द होय प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटा छे। तो बंधुओं, इस तरह से
आप अनंतनाद को प्रतिदिन सुने तो आपका मन धीरे धीरे संसार से हट कर के और आपके अंदर आने लगेगा। उसके जो कुविचार हैं वह समाप्त होंगे, उसके अंदर शुभ विचार आएंगे। उसके बाद में जब वह नाद के अंदर निरंतरता से लय होने लगेगा तो उसी समय आप उस दिव्य रूप परमात्मा को साक्षात्कार कर पाएंगे। क्योंकि जब ये मन उस शब्द के अंदर, उस ध्वनि के अंदर, उस नाद के अंदर जब लीन हो जाता है तो वह ज्योति स्वरूप परमात्मा प्रकट होता है। और प्रकट होने के बाद में जब उसको आप अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो उस समय आप भी वही बन जाते हैं। तो आशा करते हैं आपने ये जाना होगा कि अनंतनाद किस तरह से सुने और इसके सुनने से क्या मिलता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।